उत्तर प्रदेश को अगर कहीं राम राज्य है, अगर कहीं न्याय है, अगर कहीं फिर एक बार सरकार जिसकी है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, उनकी नकल पूरी राज्य कर रही है। अन्याय, अत्याचार, अपराध, आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया। और वो योगी जी की अभी जो है संभल में कल बहुत लोगों को गोली मार दिया पुलिस, उनकी पुलिस संभल नहीं रही है उनसे। योगी देखिए, पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। कोई व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो योगी जी बार बार कहते हैं कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं पहले, और अगर तोड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये तो उनका ऐलान है। मैं समझता हूँ दिल्ली में जितनी बेरोजगारी है, दिल्ली में जितना लोग बेरोजगार हैं और दिल्ली में जितना अज्ञानता है, वो सब केजरीवाल जी की देन है। क्यों अगर जमानत नहीं मिली तो क्या कारण था, और केस चल रहा है, जमानत पे हैं, और भारत में जो भी विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जमानत पे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं नारायण परिवार के लाखों करोड़ों समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सहयोगियों की तरफ से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी ये वही जंतर मंतर है जहां पर अन्ना हजारे जी ने आंदोलन शुरू किया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में उस समय आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक हस्तियों ने समर्थन दिया था। उसमें प्रशांत जी थे, भूषण जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उसमें बेदी जी जो यहाँ डीजी रहीं, डीआईजी रहीं, तमाम ऐसे नेता रहे जो निकल करके चले गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मंशा थी। और ये इतिहास रहा है, सुन लीजिए, जिसने दिल्ली पर राज किया है भारत के इतिहास में, उसके चाहे मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, और चाहे इस समय अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे शराब के नाम पर, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, और आज एनडीएमसी को छोड़ करके आप दिल्ली के किसी गलियों में चले जाइए, दिल्ली के किसी मोहल्ले में चले जाइए तो गंदगी का अंबार है। और दिल्ली में जिस तरह से आज प्रदूषण आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है, प्रदूषण के कारण आज दिल्ली में जो भी तबाही मची है उसका जिम्मेदार श्री अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल जी ने जो है शिक्षा के अंदर अपना नाम दिया, देश विदेश में उनका नक्शा बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ दिल्ली में जितनी बेरोजगारी है, दिल्ली में जितना लोग बेरोजगार हैं और दिल्ली में जितना अज्ञानता है, वो सब केजरीवाल जी की देन है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप महिलाओं के लिए अगर बस फ्री कर दिया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर रोजगार शुरू कर दिया जाता तो इससे बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि महिलाओं को फ्री बस यात्रा करा करके आप वोट ले सकते हैं, लेकिन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना शुरू करना चाहिए था। ये राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी का सुझाव है। फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, ऐसा क्या मोदी जी तो आज तक कुछ फ्री किया ही नहीं। मैं कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, चाहे पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे समाज हो, सभी जगह धन की आवश्यकता होती है। हम विदेश से कर्जा लेकर के किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। हमें अपने देश के नागरिकों से ही, उनसे ही टैक्स लेकर के अपने देश और प्रदेश को एक मजबूत दिशा, जब देश का खजाना खाली होगा, प्रदेश का खजाना खाली होगा, तो एक दिन कंगाली आएगी और व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप कैसे अपने आप को संभालेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि खजाने को बढ़ाते रहें। किसी घर को बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं मोदी सरकार पे कि मुझे जेल भेज दिया गया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, कसूर उनकी सीबीआई ने जो जांच किया, जो ईडी ने जांच किया, जो आईटी ने जांच किया, उसका परिणाम ये रहा कि चार्जशीट बनी, केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उनको भाई तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए थी। अगर जमानत नहीं मिली तो क्या कारण था, और केस चल रहा है, जमानत पे हैं, और भारत में जो भी विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जमानत पे हैं। आज तक मोदी सरकार के खिलाफ एक भी घोटाला, एक भी कोई आरोप ऐसा नहीं लगा है जिससे मोदी के केवल चिल्लाते हैं संविधान बदल देंगे। आज महाराष्ट्र में देखिए,
देश की जो संपत्ति है जनता की, अडानी अंबानी के नाम कर रहे हैं। कहीं कोई संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के पास है, सरकार के पास है। कोई अडानी जी फलाने जी कहाँ लेके घूम रहे हैं? सारी संपत्ति देश की तो देश के पास ही है। देश मुख्यमंत्री बनने वाले दिल्ली के कौन? केजरीवाल सभासद नहीं बन पाएंगे। दिल्ली में इस समय दिल्ली की समस्याएं इतनी हैं कि दिल्ली के लोग अब उनको सभासद नहीं बनने देना चाहते हैं। जब काम ही नहीं करने दे रहे हो आप लोग तो कैसे वो बनेंगे बताइए? अरे काम जब आप गलत करोगे, जब आप दिल्ली के बजट को लूटने का काम करोगे, अन्याय अत्याचार अपराध आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, तो कैसे आप काम करोगे? आपके पीछे सीबीआई लगेगी, आईटी लगेगी, ईडी लगेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, आपको जेल भेजेगी, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चक्कर लगाएंगे जमानत के लिए। और राज्यों की सरकार उनके जो है कॉपी करती है, उनके विकास की जो है मिसालें पेश करती है और राज्यों में लागू कर रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश को, अगर कहीं राम राज्य है, अगर कहीं न्याय है, अगर कहीं फिर एक बार सरकार जिसकी है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, उनकी नकल पूरी राज्य कर रही है। अन्याय अत्याचार अपराध आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया। और वो योगी जी की अभी जो है संभल में कल बहुत लोगों को गोली मार दिया पुलिस, उनकी पुलिस संभल नहीं रही है उनसे। योगी देखिए, पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। कोई व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो योगी जी बार बार कहते हैं कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं पहले, और अगर तोड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये तो उनका ऐलान है और इस ऐलान के साथ उनकी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस का कंट्रोलिंग बहुत ही जबरदस्त है। कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता, आतंकवाद बलात्कार को सोच नहीं सकता है। केजरीवाल समर्थक कह रहे हैं अब जो है मोदी को जो है दिल्ली में आने नहीं देंगे। मोदी जी हर बार आ रहे हैं। मोदी जी को रोकने की ताकत भारत में मैं नहीं जानता हूं किसी नेता के पास। कोई नेता नहीं है। नेता अगर इस देश का है कोई तो केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। वो विश्व के भी नेता हैं। विश्व में भी उनका जो सम्मान होता है उससे भारत का मान सम्मान, भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। इसलिए अभी 2047 विकसित भारत जब तक बनेगा तब तक कोई राजनीति मैं नहीं जानता हूँ मोदी के खिलाफ शुरू हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी पे बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं कि जब अदर पार्टी में होते हैं तो घोटालेबाज होते हैं, मोदी जी की पार्टी में आते ही वो साफ सुथरे धुले हुए वॉशिंग मशीन की तरह हो जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो गलत हैं। अगर हमारे पास आकर के वो सही काम कर रहे हैं तो ये राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है। किसी बुरे इंसान को अच्छा बना देना ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अगर कोई बुरा व्यक्ति भी अच्छा बनता है तो ये भारत की एकता अखंडता के लिए भी बहुत अच्छी बात है।